नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही हो। तो कल से हमने क्या किया था, जर्नल साइंस की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि जर्नल साइंस में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल 2 लाइनें लेके आया हूँ। सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें और बढ़ जाती है, जरूरतें और बढ़ जाती है। अगर बिकने पे आ जाओगे, अगर बिकने पे आ जाओगे तो दाम घट जाएंगे, दाम घट जाएंगे। अगर ना बिकने का इरादा हो, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यही है कि प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। किसी के आगे डगमगाए नहीं, ऐसे भयभीत ना हो कि क्या करना है, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करो और प्रिपरेशन करते रहो। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जनरल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे। कल हमने देखा साइंस क्या है, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी, कौन से भाषा से निकला हुआ शब्द है साइंस, साइंस कितने प्रकार की है, वो चीजें हमने कल देखी थी। तो जैसे आपको पता है कि साइंस विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सिंटिया, और सिंटिया का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। और इसके हमने देखे थे कि 2 प्रकार की साइंस होती है, भौतिक साइंस और प्राकृतिक साइंस। प्राकृतिक साइंस में हमारी आती है जूलॉजी और बॉटनी, और भौतिक साइंस में हमारी आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फिजिक्स, जो कि भौतिक विज्ञान होती है, उसको स्टार्ट करें। तो ये जो हम साइंस पढ़ेंगे जनरल साइंस, वो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कंपटीशन एग्जाम वाले, हर एक कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर कोई इसको देख सकता है। आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा सबको ये शेयर करें, सबका फायदा हो। तो आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान मतलब, इसका मतलब यही है कि हमारे साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका, द्रव्य, मैटर या एनर्जी मतलब ऊर्जा का डिस्कस करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में 2 चीजें क्या है, मतलब किस चीज का हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में 2 चीजें कौन सी है, द्रव्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैटर, या ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो हम हमारे डेली लाइफ में क्या देख रहे हैं, कुछ भी चीज हो रहा है तो वो क्या हो, किससे हो रहा है, एनर्जी या मैटर से हो रहा है, द्रव्य से। हमारे आसपास अपन देखते हैं डेली हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, जैसे कोई लाइट है, जिसे को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम, किस चीज का भार तोलना है, मापना है, कोई एनर्जी लग रही है कहाँ पे, तो वो सब एक साइंस का पार्ट है। हर चीज साइंस से जुड़ी हुई है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फिजिक्स, और फिजिक्स में हम इसको 8 भागों में डिवाइड करेंगे, कि हम इसको 8 चरण में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्या, कौन कौन से पार्ट फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आप उन 8 को लिख सकते हो कि फिजिक्स के 8 मुख्य भाग कौन से हैं। कितने भागों में बांटी गई है, 8 भागों में। पहली कौन सी है इसके अंदर, यांत्रिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। जो कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अपने नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली है यांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स इंग्लिश में। 2 नंबर कौन सी है, 2 नंबर है ध्वनि, ध्वनि जिसको बोलते हैं साउंड्स। 3 नंबर, इसको 8 भागों में बांटा गया है, ऊष्मा, जो इंग्लिश में है हीट। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कैंडिडेट है जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो आपको ये फायदा मिलने वाला है। तो 4 नंबर है प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं लाइट। 5 नंबर की बात करें, विद्युत,
मतलब इलेक्ट्रिसिटी। 6 नंबर कौन सी है? चुंबकत्व, मतलब चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। 7 नंबर है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। और 8 नंबर है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये होती है मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो राइटिंग मेरी थोड़ा सा खराब है, आप मतलब शब्दों पे ध्यान दें तो आराम से समझ जाएंगे। हमारी भौतिक विज्ञान है मेन किस पे डिपेंड करती है? द्रव्य और एनर्जी पे। इनसे मिलकर हमारी फिजिक्स चलती है। और फिजिक्स को हमने 8 भागों में बांटा हुआ है। वो भाग कौन कौन से हैं? पहली है यांत्रिक, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। दूसरी है ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं साउंड। तीसरी उष्मा, हीट। 4 नंबर प्रकाश, लाइट। 5 नंबर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। 6 नंबर चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। 7 नंबर आधुनिक एवं परमाणु भौतिक, जिसको मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं। और 8 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलते हैं। आप ये लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो कैंडिडेट लिखना चाहते हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं। अब बात करते हैं आगे का मेन टॉपिक। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, कि यांत्रिकी के अंदर क्या क्या आता है, या मैकेनिक्स के अंदर हमारा क्या आता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यांत्रिक की बात करें या मैकेनिक्स की बात करें तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स के अंदर आपको पता है कि राशियां होती है, जैसे सदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी। जैसे हमारे डेली लाइफ से जोड़े, जैसे हमारा एक नाम होता है, जैसे मेरा नाम योगेश है तो मेरी एक राशि है जैसे धनु राशि है। तो इसी तरह हर चीज को अपन साइंस को ना डेली लाइफ से जोड़ के चलना है। तो इसी तरह से पढ़ेंगे तो आसान समझ में आएगा। तो कोई भी चीज है फिजिक्स के अंदर, जैसे हमारा द्रव्यमान हो गया, लंबाई होगी, चौड़ाई हो गई, तो उसके यूनिट भी होंगे। मात्रक, समय हो गया, इसका सेकंड हो गया, लंबाई की मीटर हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं? राशियां बोलते हैं। फिर उन राशियों को एक मापने का तरीका भी है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमारे डेली लाइफ में होते हैं ना, वो फिजिक्स के अंदर भी होता है। तो वो ही होता है। अब बात करें कि राशि क्या होती है। किसी भी मतलब कोई ये मार्कर आप देख रहे हो तो इसको हम कैसे बताएंगे ये मार्कर है, कितने मार्कर है? मैं ऐसे कर दूं, आप ऐसे समझ जाओगे एक मार्कर है। अब इसको फिजिक्स में इसका हमें एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बारे में जानना है। तो कितने मार्कर है, मतलब आप इसको एक क्वांटिटी दोगे, एक नंबर दोगे, तो वो क्या होगा कि 1 मार्कर है, 1 नंबर दिया। अगर ये 2 मार्कर हो गए, अब कितने इसकी क्वांटिटी होगी? 2। तो मतलब आप इसकी राशि बता रहे हो। इसी तरह फिर मैं इसकी बात करूं, इसकी लेंथ क्या है, तो आप बताओगे लेंथ। मैं अगर मीटर में पूछूंगा तो आप इसका मीटर में बताओगे, सेंटीमीटर में पूछूंगा तो सेंटीमीटर बताओगे, फीट में पूछूंगा तो फीट में बताओगे। हम इसके बात करें कि ये कितना टेम्परेचर ले सकता है या इसका वजन कितना होगा, ग्राम में, किलोग्राम में, तो हर चीज
फिजिक्स मतलब डेली लाइफ से अपने जुड़ी हुई है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है वो साइंस से रिलेटेड है, तो अपने को डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो जल्दी समझ आएगा। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें कि भौतिक राशियां क्या होती है, तो किसी भी चीज को मतलब भौतिक नियमों के अनुसार राशियों को मतलब हम किस चीज में व्यक्त करते हैं या उनको किस चीज में लिखते हैं, तो वो क्या होती है, एक भौतिक राशि होती है जो क्या होगी, चाल होगी, दूरी हो गया, समय हो गया, टाइम हो गया, ये सारी क्या एक हमारी भौतिक राशियां हैं। अब ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है मेन। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां, आपको समझ में आ गई? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। सदिश और अदिश होती है ना, दो अदिश, जिसको सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। अदिश को क्या बोलते हैं, स्केलर। अदिश को बोलते हैं हम स्केलर। तो भौतिक राशियां दो भागों में डिवाइड है, सदिश और अदिश। सदिश क्या होती है, वेक्टर, अदिश क्या होती है, स्केलर। अब इनके स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस रहता है, मतलब सदिश और अदिश होता है क्या है, एक तरह से मैं आपको बोलूं कि आप मतलब इलेक्ट्रिक बताओ, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या है, सदिश है अदिश है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार हमारे कि बल क्या है, सदिश है या अदिश है। तो ये चीजें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी राशि वेक्टर है या कौन सी स्केलर है, कौन सी सदिश है या कौन सी अदिश है। अदिश राशि की बात, सबसे पहले सदिश राशि की बात करें, जिस राशि के अंदर परिणाम और दिशा मतलब क्या, जिसके अंदर, जिस राशि के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जिस राशि के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिणाम और दिशा दोनों हो, वो कौन सी राशि होगी, सदिश। आप लिख लो, मैं दिखा देता हूं सही से, सदिश राशि कौन कौन सी है और अदिश कौन सी है। सदिश जिसको हम बोलते हैं, सदिश को वेक्टर, जिसके अंदर क्या हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, परिणाम और परिणाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, व दिशा मतलब डायरेक्शन दोनों हो। जिस राशि के अंदर परिणाम व दिशा दोनों हो उस राशि को हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे या वेक्टर बोलेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, वो हमारी कौन सी राशि होगी, सदिश होगी। जिसके अंदर जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल कौन से होते हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग विस्थापन हो गया और रेखीय संवेग हो गया। ये सब 11th-12th वाले टॉपिक है। रेखीय संवेग हो गया या ये सब चीजें क्या है हमारी किस में आती है, सदिश राशि में। अब अदिश की बात करें, अदिश कौन सी होती है, जो अदिश राशि होती है, जो हमारा स्केलर, जिसको हम स्केलर बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ओनली परिणाम, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड या केवल परिणाम हो, वो कौन सी होती है, अदिश राशियां होती है, जिसके अंदर ओनली क्या हो, जैसे द्रव्यमान हो गया। एग्जाम्पल में लिख लो,
द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गई, ये सारे किसमें आते हैं? हमारे अदिश राशि के अंदर आते हैं। तो आप इसको उतार सकते हो नोट्स में और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो भौतिकी विज्ञान 8 भागों में डिवाइड है। उसके बाद हम सबसे पहले कौन सी कर रहे हैं? सबसे पहले कौन सी कर रहे हैं? एक यांत्रिकी कर रहे हैं। यांत्रिकी के अंदर पहला टॉपिक है राशियों का। राशियां हमारी भौतिकी राशियां दो तरह की होती है। भौतिकी राशियां दो तरह की होती है, जो कि सदिश और अदिश है। सदिश मतलब वेक्टर होता है, इसके अंदर परिमाण और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और अदिश जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको अदिश या स्केलर बोलते हैं। अब इन राशियों को मापने का एक फिक्स स्टैंडर्ड भी बनाया गया है, जो हमारे क्या बोलते हैं, उनको मात्रक या इकाई बोलते हैं। जिनको अगर किसी चीज को मापना है तो उसके लिए एक यूनिट भी निर्धारित की जाएगी। तो अगर किसी राशि को कैसे मापा जाएगा या किसी क्वांटिटी को किस में मापेंगे, जैसे लंबाई को हम मीटर में नापेंगे या द्रव्यमान को हम किलो में नापेंगे, तो इसी तरह की इनकी एक यूनिट और इकाइयां डिसाइड की गई है। तो वो हम जो टॉपिक देखेंगे कल देखेंगे। आज हमने देखा कि भौतिक विज्ञान की 8 शाखाएं हैं। 8 शाखाओं में हम सबसे पहली जो स्टार्ट किए यांत्रिकी, उसके अंदर राशियां थी। राशियां क्या होती है और भौतिकी राशियां कितने प्रकार की होती है? सदिश और अदिश। सदिश में क्या होता है? सदिश में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अदिश में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो जो कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th से वाले, 11th वाले, 12th वाले या कोई भी साइंस के स्टूडेंट है, उन सब के लिए साइंस के टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।